और यही है कि हम यही चाहते हैं, म्यूनसिपैलिटी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इतना प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाले, जिससे हम लोग को इस बारिश में थोड़ा सा रिलीफ मिले। पिछले 3 साल से तो हम देख ही रहे हैं, जब भची से स्टार्ट हुआ था और उसकी स्पीड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड है कि अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। अंग्रेजी में एक कहावत है, पासिंग द बग, ठीक है, आप उनके पास जाइए तो वो आपको कहेंगे कि नहीं ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप अपना काम छोड़ के आप कितने दिन तक दौड़िएगा? आधे घंटे अगर कंटिन्यू बारिश हो जाए तो घर में पानी लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने रास्ते इस नाले को कई जगह जाम करके रखा हुआ है। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ से सिर्फ मुझे नहीं, आपने देखा कि बच्चे को परेशानी होती है, सब लोग यहाँ से त्रस्त हैं। और ये सफाई के नाम पर सिर्फ कुछ लोग लेबर को भेज दिया जाता है, वो कचरा उठा के साइड में, बारिश हुई कचरा फिर पानी के नाले में। शायद इसे बने हुए अभी साल भर भी नहीं हुए होंगे, या मुश्किल से 1 आध साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। इसके हालात भी वैसे बने हुए हैं कि आने वाले वक्त में अगर 2, 4, 5 घंटे की बारिश हो गई तो उम्मीद है कि ये धंस करके नीचे चला जाएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी शहर में, और मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 20 में ये चित्रगुप्त कॉलोनी है। और आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वाटसन कैनाल है। आपको बता दें कि यहाँ एक वाटसन स्कूल भी है और यहाँ पर एक वाटसन कैनाल भी है, जो काफ़ी मशहूर है, क्योंकि यही वो कैनाल है जहाँ से लगभग जो शहर का नेटवर्क है नाले का वो कनेक्टेड है। लेकिन इस नाले के हालात क्या हैं और क्या कुछ इसकी परिस्थिति स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। पूरे नाला में कचरा फैला हुआ है और ऐसा लगता है मानो कि कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। हालांकि लोगों का यहाँ पे जो ग्रामीण जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि इसकी साफ़ सफाई कभी कभार होती है, मगर करते क्या है कि उसी कचरा को उठा करके बगल में डाल देते हैं, और फिर जब बारिश होती है या कुछ दिन गुजरते हैं तो वो धीरे धीरे कचरा फिर इसी में समा जाता है। इसकी वजह से हालात ये बने हुए हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो जिस पानी को यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाना था वो कहीं जा नहीं पाता है और पानी इसी में रह जाता है। और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल जमाव हो जाता है, जिसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि एक बच्चा वहाँ से आ रहा है और ये इसी रास्ते में अब पानी लगा हुआ है और वो शायद ये सोच रहा है कि मैं इसे कैसे पार कर पाऊँगा, और शायद इसी वजह से वो खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा है। हालात सिर्फ इतने नहीं हैं, हमने पहले भी एक दफ़ा यहाँ आकर के रिपोर्टिंग करने की कोशिश की थी। हालाँकि उस दिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे। हमने उस दिन साफ साफ देखा था किस तरह से ये जो मोहल्ला है वो काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हाई क्लास लोग कह सकते हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हो सकते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। एक वकील साहब भी उस दिन गुजर रहे थे और वो किस तरह से हमने देखा था कि तस्वीरों में हमने जो रिकॉर्ड किया था, हालांकि वो अब हमारे पास है नहीं, उसमें हमने साफ साफ देखा था कि किस तरह से वहाँ से लोग गुजरते हैं, अपना शूज़ पहले उतारते हैं और फिर किसी तरह यहाँ पर आते हैं। अब जिस तरह की परिस्थिति है, क्योंकि मधुबनी में बारिश अभी आज के दिन भी सुबह लगभग आधे घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जो हालात बने हुए हैं वो अभी हालात बुरे बने हुए हैं। अगर इसी तरह के हालात बने रहे और अगर इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानी में रहेंगे। और अभी ज़रूरत है जो नगर निगम के लोग हैं, जो नगर परिषद के लोग हैं, कि वो इसकी साफ़ सफाई करवाए। हालाँकि अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोग हैं जो साफ़ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिशें अक्सर नाकाम होती है, क्योंकि ये जो कचरे होते हैं उसे उठा करके यही किनारे में डाल देते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अभी कचरे को हटाया गया है और ये किनारे में रख दिया गया है। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि फिर कभी ये जो कचरा है धीरे धीरे इसमें आ जाएगा और इसके बाद ये इसी तरह के हालात बन जाएंगे, इसमें जमाव हो जाएगा और फिर वाटर लॉगिंग की समस्या होगी, जिसकी वजह से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी परेशान होंगे। बगल में स्कूल हैं, बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं और उन्हें इस रास्ते से गुजरना पड़ता है जहाँ पानी लगी हुई है। और इतनी गंदगी के आलम में अगर कोई इंसान गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी से संक्रमित हो सकता है, किसी न किसी वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसलिए ज़िला प्रशासन को चाहिए, क्योंकि एसडीओ जो अभी यहाँ के हैं अश्वनी कुमार जी, वो काफ़ी ये बात कह रहे हैं बार बार कि हम नाले की साफ़ सफाई की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जो कोशिशें हैं वो धरातल पर थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही है। ज़रूरत है कि अभी इसको सही की जाए। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से एक भाई साहब अभी गुजरना चाह रहे हैं और यहाँ पर पानी है, फिर वो थोड़ी देर सोच रहे हैं कि क्या इसे पार किया जाए या नहीं किया जाए। आप देख सकते हैं कि इंसान किस तरह से इस रास्ते से गुज़र रहे हैं, किस तरह से वो अपने सामान के साथ पानी में तैर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और यही हालात बने हुए हैं। हालांकि ये पानी इतना गंदा है कि इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसके कलर को खुद देख करके कि किस तरह से एकदम से काला पानी है और मानो कि
सज़ा काट रहे हों यहाँ के लोग जो आसपास से गुज़रते हैं, वो इस रास्ते से और इस तरह के कचरे से उन्हें गुज़रना पड़ता है। ये काफ़ी निंदनीय है और सोचने वाली बात है कि मधुबनी जैसा शहर जो अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी मिथिला पेंटिंग की वजह से जाना जाता है, वहाँ इतनी गंदगी है कि इसके बारे में वर्णन करना भी काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं, क्योंकि कॉलोनी का नाम चित्रगुप्त कॉलोनी है और काफ़ी मशहूर ये कॉलोनी है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम प्रीति प्रिया है। प्रीति जी, क्या समस्या है आपकी? सर, हालांकि हम लोग तो यहाँ बचपन से रहते हैं और यहाँ का हमेशा से यही प्रॉब्लम है। थोड़ा बारिश होता है कि पानी रास्ते पे लग जाता है। और बात यह है कि कितना बड़ी एप्लीकेशन दिया गया है म्यूनसिपैलिटी में, वार्ड कमिश्नर को, बट कोई मतलब कि काम हुआ नहीं। अगर होता भी है तो प्रॉपरली नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइड में कचरा निकाल के डाला जाता है। कर रहे हैं ना शायद ये लोग। हाँ जी, वो एप्लीकेशन भी हम लोग डाले थे, उसके बाद थोड़ा बहुत हो भी रहा, वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ऐसे ही जहाँ तहाँ हो रहा है। कचरा कोई किनारे में डाल देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। और जिस कारण जैसे कि कल बारिश हुआ था, बस थोड़ा बारिश हुआ, रास्ते पे पूरा पानी है और हम लोग को हमेशा से फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, अभी भी ये जा रही कॉलेज, तो इसको पानी से ही फेस करना पड़ रहा है। और जी, हमने जब एप्लीकेशन लिखा था तो वार्ड कमिश्नर को भी दिया था। उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है तुम जाओ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट वो एक बार भी इधर देखने ही नहीं आए, जबकि उनका घर यही इसी मोहल्ला में ही है। बट वो मतलब कि अवगत करते ही नहीं है। और यही है कि हम यही चाहते हैं, म्यूनसिपैलिटी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इतना प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाले, जिससे हम लोग को इस बारिश में थोड़ा सा रिलीफ मिले। और बात है, घर में भी पानी घुस जाता है, थोड़ा और बारिश होगी। जब बरसात का मौसम था, उस वक्त क्या हाल था यहाँ पे? उस वक्त पूरा यहाँ से वो स्टेडियम तक पानी था। अच्छा। ठीक है, ये पुला तक पूरा ऐसे आ गया था और घर में भी पानी गया था। ऊपर पानी आ जाता है। हाँ जी, हाँ। और कुछ घरों में भी पानी था, हमारे भी घरों में पानी था। और मोस्टली 1 मंथ तक हम लोग घर में ही मतलब निकल नहीं पाते थे। अगर निकलना ही पड़ता था, लाइक जैसे कि भाई निकला, पापा निकले, तो एक बार बल्क में सामान ले आए, फिर वो थोड़ा चला और घर में पानी 2-3 दिन तक घुसा रहा। बट आंगन में 1 मंथ तक रहता है, जिससे हम लोग कहीं जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। मार्केट, मॉर्निंग वॉक, जहाँ भी जाओ, स्कूल, कॉलेज, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? रिसुप्रिया। क्या कुछ दिक्कतें हैं आपको? या बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे होती है। जैसे कि मतलब ये लोग साफ़ कर रहा है। परसों हम बात की इन लोग से कि आप लोग साफ़ करने आए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बोला कि हाँ करने आए हैं। हम पूछे भी कि यहाँ से कचरा हटेगा, तो वो लोग बोला कि नहीं, कचरा कहाँ हटेगा, कचरा यहीं पे रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में रख दिया गया है। इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी लगा हुआ था, तो जब सेंटर पर था IPS में बच्चा सबका, तो जैसे आता था बच्चा सब, तो ये सब पानी हेल के जाता, पूरा पानी लगा हुआ था यहाँ से वहाँ तक, और पूरे मोहल्ला में भी पानी रहता। लेकिन यही बात है कि सब देता है एप्लीकेशन, कोई सामने आना नहीं चाहता है खुल के। और जब हम लोग दिए थे तब भी नहीं, कुछ खास नहीं लिया। जब हम लोग बोले भी कि आप ज़्यादा कीजिए मतलब उसका कुछ काम, तो वो बोला भी कि मतलब क्या करेंगे, जाओ आगे जाओ। देखो हम लोग तो 2 जगह दे चुके हैं, अब देखते क्या करता है। अच्छा, मतलब आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं मगर हाँ, जब भी जब गार्जियन मतलब दिए, तो मतलब पापा सब दिए, तो उससे कुछ नहीं हुआ, तो हम और दी मतलब कि छुप के दिए। अच्छा। इधर से मतलब कि घर में किसी को पता नहीं, बस हम दोनों को पता है कि हम लोग दिए हैं। और बहुत सारा कुछ किए, लेकिन हम दोनों को ही अभी तक बस पता है। जैसे कि मतलब यहाँ पे कुछ खास होता नहीं। जैसे वो है वार्ड कमिश्नर, हाँ वार्ड कमिश्नर के घर पे गए तो वो वहाँ नहीं थे, तो फिर वहाँ क्या है म्यूनसिपैलिटी गए थे। हाँ, तो फिर वहाँ दिए उनको बोले कि काम स्टार्ट कीजिए 10 दिन के अंदर। तो वो बोले कि अगर हम बोले अगर नहीं कीजिएगा तो आगे जाएंगे। वो बोला ठीक है म्यूनसिपैलिटी में दो। फिर हम बोले उनको कि वहाँ के लिए भी रखे हैं, फिर SDO ऑफिस के लिए भी रखे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमको घर जाना पड़ा, तो इसलिए नहीं दे पाए हम लोग को। लेकिन यहाँ पे कुछ खास काम होता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा कचरा रहता है इसमें, नाला में और रास्ते में कोई फर्क ही नहीं रहता, पूरे पानी हमेशा ही रहता है। लगभग अगर 10 दिन रहेगा ना तो 2 दिन ही सूखा रहेगा, नहीं तो हमेशा पानी लगा रहता है। और यहाँ पे इतना सारा रास्ता, इतना ख़राब रास्ता रहता है कि अगर पानी नहीं भी है ना तो स्लिप करता है, आदमी गिरता ही रहता है। और यहाँ का रास्ता इतना चालू है, मतलब कि नज़दीक पड़ता है, इस कारण सब ये इसी होके गुजरता है। अच्छा, अभी आ रहा है उधर रास्ता बना हुआ है, वहाँ तक बना हुआ है ना वहाँ तक। तो ये रास्ता कब बना था उधर? शायद 6-7 साल पहले। अच्छा, तो वो यहाँ तक नहीं बनाए थे, वहीं छोड़ दिए? हाँ, वो बच्चा जो आप देख रहे हैं वो कब से आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है, पानी हो के नहीं आ रहा है। इंतजार में है कि कैसे सोच रहा है। ऐसे स्कूल भी जाता है तो रोता रहता है, जाता नहीं रहता है। उसको पानी पार कराएगी तब जाएगा। वैसे भी जब आता है तो उधर रुका रहता है, इधर आएगा नहीं। ऐसे बहुत सारा बच्चा है।
जैसे मोहल्ले की इधर की आंटी सब की बुआ सब जाती है, वो सब भी जाती है तो इस हो के जाएगी, नहीं तो पूरा थाना मोड़ घूर। IPS जाने के लिए ये रास्ता कितना शॉर्टकट है, और यही अगर थाना मोड़ घूर के जाना पड़ता, आप सोच सकते हैं कि कितना दूरी पड़ता है। बच्चा को फेस करना पड़ता है सारा प्रॉब्लम। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, रोज़ जाना पड़ता, हम लोग का कोचिंग छूटता रहता है 4-4 दिन, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा, घुटने से ऊपर भी पानी आ जाता है तो कैसे जाएंगे। और बॉयज तो है नहीं जो मतलब कि जैसे मन निकल जाए, हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो कितना दिन क्लास होता है, इसके कारण सर से डांट भी सुनते हैं कि तुम लोग रेगुलर नहीं रहती हो। प्रॉब्लम तो रहता है यहाँ का, और ये बोले भी तो अगर उतना नहीं कि हाँ पानी हर जगह रहता है कि तुम लोग के यहाँ ही रहता है, ये तो थोड़े ना देखने आते वो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होता है लेकिन कुछ किया नहीं जाता है। हम तो यही करेंगे कि मतलब यहाँ का जो व्यवस्था है कुछ अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक इन लोगों से बातचीत करके पता चल पा रहा है वो ये है कि यहाँ के जो गार्जियन टाइप के लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी कंप्लेन किया, हालांकि उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया है। तो जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अब अपने स्तर पे कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से यहाँ का जो हालात है उसमें सुधार लाया जा सके, और इसकी वजह से इन लोगों ने अलग अलग जगह, चाहे वो म्यूनसिपाल्टी हो या फिर यहाँ के जो मेंबर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि अभी तक इन लोगों का जो काम है, जो ये चाहती हैं, वो नहीं हो पा रहा है। साफ़ सफाई के नाम पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सफाई हो रहा है। वहाँ भी अभी 3-4 लोग हैं, तमाम कचरा को निकालते हैं और किनारे में डाल देते हैं। मानो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप कचरा को सिर्फ पानी में ही डालिएगा तो पानी धीरे धीरे तैर करके फिर उस कचरे को बीच में ले आएगा और फिर यही हालात बने। अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो बरसात का मौसम है उसमें यहाँ के लोगों को और भी परेशानी हो सकती है। पहले ही जो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने बताया है कि किस तरह से पिछले बरसात में जब यहाँ पे पानी लग जाता है तो महीनों तक यहाँ के लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी जो काफ़ी अभी चर्चे में है, उनको चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं उनको चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे और यहाँ की जो साफ़ सफाई है उसके व्यवस्था को ठीक करे। अगर कचरा को हटा करके आप किनारे रखेंगे तो साफ साफ बात है कि कुछ दिनों के बाद वो कचरा फिर से इसी में शामिल हो जाएगा, और हालात अगर ऐसे ही बने रहें तो कचरा लगता रहेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि नगर परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ आए और यहाँ का जो कचरा है उसे यहाँ से उठा करके कहीं और ले जा करके डंप करें, ताकि इससे ये होगा कि कम से कम जो पानी है वो रनिंग होते हुए यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, और इससे यहाँ पर जो बारिश होंगी तो जल जमाव का समस्या कम से कम होगा। और बगल में जो हालात हैं, जो सड़क के हालात हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर जो पक्कीकरण है उसको करवाया जाए। देख सकते हैं एक लेडीज़ अभी यहाँ से गुजर रही हैं और शायद वो लंच लेके जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि लंच और इस कचरे के पानी में मुझे नहीं लगता कि 4-5 इंच से ज़्यादा की दूरी है। ऐसे में अगर उसके पानी का जो छिड़काव है वो कहीं ना कहीं उनके लंच बॉक्स पे जा रहा होगा, और सोचने वाली बात है कि उसका खाना इंसान को खाना है और किस तरह से वो खाना कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है, और इसकी गंदगी के पड़ने की वजह से हो सकता है कि सामने वाला जो ये खाना खाएगा वो बीमार हो। यहाँ पे वो बच्चा है जिसे हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे थे कि किस तरह से वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि हम इस तरफ से आए, लेकिन वहाँ पे वो खड़े होकर के शायद कचरे के पानी को देख रहा था कि मैं इस रास्ते से नहीं गुजर सकता हूँ। हालांकि अभी ये बच्चा बहुत घूम करके यहाँ पे पहुँचा है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसे इनको परेशानी होती है और क्यों ये इधर से नहीं है। बाबू क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आप वहाँ पे खड़े थे, क्यों खड़े थे? गंदा पानी था। तो इधर से आना चाह रहे थे आप? नहीं आना चाह रहे थे, तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए लेने के लिए? हाँ। अच्छा, तो अभी कैसे आए हैं फिर? उधर से घूम के आए हैं। तो इधर से जाते हैं आप स्कूल का भी? हाँ जाते हैं। तो गिर जाते होंगे इसमें? हाँ गिर जाते हैं, परेशानी होती है? हाँ। क्या चाहते हैं आप? यहाँ से पानी हट जाए, रास्ता सही हो जाए ना? हाँ। तो अभी जब आते हैं आप उधर से तो ज़्यादा दिक्कत होती है? हाँ। क्या दिक्कत होती है? वहाँ से चल के आना पड़ता है। चल के ज़्यादा आना पड़ जाता है ना? ठीक है, तो बच्चे की परेशानी यही है कि अगर शायद ये रास्ता सही होता तो मुश्किल से इन्हें 1-1.5 मिनट लगता है इधर से आ जाते, लेकिन इसकी वजह से होता ये है कि हर आदमी चाहता है कि उसके पैर में कीचड़ न लगे, और उससे बचने के लिए वो चारों तरफ घूम करके आते हैं और पैदल आना होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। हमने खुद आपको वीडियो में दिखाया था, जब तक हम वीडियो शूट कर रहे थे ये बच्चा उधर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई आ पाता तो इसको ले जाता, लेकिन यहाँ से कोई आ नहीं पाया, तो इसी वजह से ये बच्चा बेचारा घूम करके चारों तरफ से यहाँ वापस आया है। तो कहीं ना कहीं
तो कहीं ना कहीं जो ज़िला प्रशासन के लोग हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे जो गंदगी का आलम बना हुआ है और जिस तरह की साफ़ सफाई है, ये कह सकते हैं कि खाना पूरी है, क्योंकि सफाई कभी भी ऐसे नहीं होती है। क्योंकि जो कचरा है अगर उसे यहाँ से उठाया नहीं जाएगा तो कल को फिर एक दफ़ा बारिश होगी और आधा घंटे की बारिश में सारा कचरा फिर से इसी में समा जाएगा और ऐसे में पानी जो के हालात बने हुए हैं यहाँ से गुजरेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जल जमाव की दिक्कतें होंगी और बारिश होने के बाद पानी का लेवल बढ़ेगा और फिर ग्रामीणों को और ज़्यादा परेशानी। अक्सर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे समस्या होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसी झा है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही मेरा घर है। अच्छा, ये घर है आपका। सर ये घर है आपका और अभी सामने में ही ये कचरा लगा रहता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, ये बीमारी का घर है एक तरह से, मच्छर बाकी बीमारी, घर में रहना मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा बदबू आता है। और अभी जैसे आप बता रहे थे, आधे घंटे अगर कंटिन्यू बारिश हो जाए तो घर में पानी लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने रास्ते इस नाले को कई जगह जाम करके रखा हुआ है। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ से सिर्फ मुझे नहीं, आपने देखा कि बच्चे को परेशानी होती है, सब लोग यहाँ से त्रस्त हैं। और ये सफाई के नाम पर सिर्फ कुछ लोग लेबर को भेज दिया जाता है, वो कचरा उठा के साइड में, बारिश हुई कचरा फिर पानी के नाले में, ये परेशानी है यहाँ की। सर आप जहाँ रहते हैं यहाँ एक वार्ड कमिश्नर भी होगा, तो कभी उन लोगों से मिलकर के आपने कभी अपने जो आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उन तक रखा है? अंग्रेजी में एक कहावत है, पासिंग द बग। ठीक है, आप उनके पास जाइए तो वो आपको कहेंगे कि नहीं ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप अपना काम छोड़ के आप कितने दिन तक दौड़िएगा? जी ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर आप उनके पास जाते भी हैं तो उनके पास सोल्यूशन नहीं है। उनके पास रास्ता है कि हाँ ठीक है आपने बता दिया, अब ये समस्या आप जाकर उनको सुनाइए, अगले के पास जाइए तो वो किसी तीसरे के पास भेज देगा। कब तक? कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो एक दूसरे पर बस वहाँ जाइए यहाँ जाइए। अगर वो नहीं करते तो आपको लगता है कि ये एक दिन का या 2 दिन का कचरा है? जी, ये पूरे साल भर का कचरा है, ये कचरा है। और ये एक तरह से लाइन है, इस मधुबनी का लाइफ लाइन है। ठीक है, इसके वजह से पूरे मधुबनी में जल जमाव होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, ये जो समस्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे ख्याल से सालों से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पिछले 3 साल से तो हम देख ही रहे हैं, जब भची से स्टार्ट हुआ था और उसकी स्पीड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड है कि अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। वो बिट्स एंड पीसेस में काम हो रहे हैं, पता नहीं कब तक यहाँ तक पहुँचेगा वो। तो सर आप लोग जब यहाँ रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बीमारी की सबसे बड़ी आशंका है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपने देखा होगा कि मेरे साथ मेरी बेटी आई है, ठीक है, वो थोड़े दिनों में उसको मतलब क्या कहें आपको, बदबू की वजह से ना तो वो खाना खाना चाहती है, ना बाहर आके खेलना चाहती है। यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे हैं, अब छोड़ोगे कैसे आप बताओ? बच्चे अगर खेलने के लिए है तो गिरने का चांसेस है। जी, ये भी टूट रहा है मेरे ख्याल से। ये भी टूट रहा है, ये ठीक है, ये तो टूटना ही टूटना है। हाँ, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बना हुआ। और ये वार्ड कमीशन के कमिश्नर जो हैं, उन्हीं की निगरानी में ये बनाया गया था। तो ये कितना रिलायबल है ये आपके सामने है। ये तो खैर मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए अगर 2-4 दिन तो ये रह पाएगा। ठीक है, ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये किसी ने नहीं बनाया, ये यहाँ पर जो वकील साहब हैं उनका अपना निजी कंस्ट्रक्शन है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड है। ये पर्सनल बनाया गया, ये पर्सनल बनाया गया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी समस्या सुनने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि कैसी परेशानी और कैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बस इसलिए खेल कूद नहीं सकते हैं क्योंकि आसपास के जो हालात हैं, जिस तरह से बदबू यहाँ पर इस कचरे की वजह से फैला हुआ है, कोई भी इंसान अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर रहता है तो पॉसिबिलिटी उसके बीमार होने की ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आप पुल देख पा रहे हैं, ये भी किसी सरकार के लोग ने नहीं बनवाया है, बल्कि जो यहाँ पे एक वकील साहब रहते हैं उन्होंने पर्सनल कंस्ट्रक्शन करवाया है। जहाँ अभी नीचे भी आप हालात देख सकते हैं, शायद इसे बने हुए अभी साल भर भी नहीं हुए होंगे, या मुश्किल से 1-8 साल हुआ होगा, 1-2 साल हुआ होगा। इसके हालात भी वैसे बने हुए हैं कि आने वाले वक्त में अगर 2-4-5 घंटे की बारिश हो गई तो उम्मीद है कि ये धंस करके नीचे चला जाएगा। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कहीं ना कहीं ये जो लोकेलिटी है, चित्रगुप्त कॉलोनी के जो लोग हैं वो काफ़ी त्रस्त होने वाले हैं, क्योंकि बारिश होगी और बरसात का मौसम आने वाला है और लगातार जैसे ही बारिश होगी तो इसके जल जमाव की वजह से वाटर लेयर ऊपर बढ़ेगा और पानी इन लोगों के घरों में पहुंच जाएगा। और घर में पहुंचने वाला पानी अगर साफ़ हो तो थोड़ी देर के लिए लोग इस समस्या को अवसर समझ करके खेल कूद भी लें, लेकिन जिस तरह का पानी है, अगर ये पानी घर में जाता है
तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे हालात होंगे। शायद मुमकिन है कि मोहल्ले में एक नई बीमारी फैल जाए। इसलिए ज़िला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए यहाँ के जो नगर निगम के लोग हैं और नगर परिषद के लोग हैं उनसे वार्तालाप करके इसके सही तरीके से साफ़ सफाई करवाएं। ऐसा ना हो कि फिर साफ़ सफाई के नाम पे कचरा उठाया जाए और इसी के किनारे फेंक दिया जाए। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।